सागर की केंद्रीय जेल में गबन के आरोप में बंद कांग्रेस नेता राजकुमार सिंह धनोरा को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने बंद कमरे में राजकुमार के बयान लिए। दरअसल बुधवार को न्यायालय में राजकुमार धनोरा के वकील अजय घई ने आवेदन दिया था कि उसके मुवक्किल को जेल में जान का खतरा है और उस पर एक अन्य कैदी ने हमला किया है। वकील के आवेदन पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आलोक मिश्रा ने केंद्रीय जेल अधीक्षक को आदेशित किया था कि राजकुमार को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाए। न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय जेल से राजकुमार धनोरा को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान अदालत में और अदालत के बाहर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहा। राजकुमार धनोरा के बंद कमरे में मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए। न्यायालय में पेश होने आए राजकुमार धनोरा ने पुलिस कस्टडी में चिल्लाकर मीडिया को बताया कि उसकी जान को जेल में खतरा है और उसे यह खतरा जेल अधीक्षक मानवेंद्र सिंह परिहार से है, जो मंत्री के कहने पर काम कर रहे हैं। कांग्रेसियों द्वारा राजकुमार धनोरा पर जेल में हमले के मामले को लेकर कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दिया। कांग्रेसियों ने कहा कि जेल में राजकुमार की जान को खतरा है। न्यायालय के बाहर उपस्थित राजकुमार धनोरा के समर्थकों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दबाव में आकर उन्हें राजकुमार से बात तक नहीं करने दी। अदालत में राजकुमार को लाने के पहले यहां पुलिस ने चाक चौबंदी व्यवस्था कर रखी थी। जेल वाहन से उतारते समय, उन्हें पीछे के गेट से अदालत लाते समय और वापस जेल वाहन में बैठाते समय पुलिस का जत्था उन्हें घेरे रहा, यहाँ तक कि मीडिया से बात तक नहीं करने दी। हालांकि जेल वाहन से उतरते समय राजकुमार की आंखों में आंसू थे और वह चिल्लाकर मीडिया से बात करने की कोशिश करते रहे। और भी आपके साथ में क्या जेल में कोई घटना हुई है? तो मीडिया को तो मंत्री के सारा अधीक्षक द्वारा हम पर हमला कराया। कहा कि कोई व्यक्ति का विवाद हुआ है और बाद में उस व्यक्ति को ले जा रहे थे तो उसके साथ अन्य लोगों ने कोई मारपीट की है। वो जो हमारा कहना था कि इसमें जेल प्रशासन की मिली भगत से वो व्यक्ति जो हमारे बैरक से 6 बैरक दूर था वहाँ से आके मारपीट की है और गले में भी चोट है और कपड़े पे भी खून लगा है, इन सब बातों पे वो चुप रहा था, वह कुछ नहीं बोला। अदालत में कुछ अब फिर उसके बाद तो फिर अकेले में बात करी है ना, जेल अधीक्षक से भी। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था या अदालती व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हो तो वो न्यायालय में जितने लोगों के लिए ज़रूरी होता है उतने लोगों को रुकने के लिए परमिट करते हैं। क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायालयीन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी न्यायाधीश को विशेषाधिकार है। वैसे सभी न्यायालय खुले न्यायालय होते हैं भारत में, ऐसा कानूनी प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थितियों में न्यायालय को अधिकार है कि वो न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को अपने तरीके से जैसा तात्कालिक स्थिति में उचित पाते हैं वैसा कर सकते हैं। बयानों को लेकर कुछ कंफर्म करें, कब मालूम चलेगा क्या बोला आकर? बयानों को लेकर अभी अदालत की आदेश पत्रिका भी लिखी जानी है, वो पेंडिंग है और अदालत से अनुरोध भी किया था कि उसका सागर जेल में जीवन खतरे में है, उसे आसपास की जेल में खुरई में या अन्यथा कर दिया जाए। तो सरकारी वकील का कहना था कि इसको ग्वालियर में भेज दिया जाए या भोपाल में भेज दिया जाए। तो जो पक्षकार के द्वारा पहले से निर्देशित था कि दूसरी पक्षकार के रिश्तेदार और बाकी कोई वरिष्ठ अधिकारी पुलिस में हैं और वहाँ जेल में व्यवस्था है और उनके रिश्तेदार हैं, वो भोपाल में प्रशासनिक तरीके से उनके साथ कोई गंभीर वारदात ना हो जाए, तो इसलिए भोपाल ग्वालियर को छोड़कर आसपास के किसी स्थान जहां उसका जीवन सुरक्षित हो वहां कर दिया जाए। इस मामले में जो विशेष लोक अभियोजक है उसकी भूमिका भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी जो विचाराधीन कैदी होता है उसके मामले की शीघ्र सुनवाई की बात होती है और इसमें अभियोजन के द्वारा मामले को शीघ्र विचारणा के लिए सहयोग किया जाता है और कोशिश में आरोपी ही रहता है जो पेशियां बढ़वाने की कोशिश करता है, किंतु इस मामले में आरोपी के द्वारा न्यायालय को पूरा सहयोग किया जा रहा है कि केस का जल्दी निराकरण हो, किंतु
अभियोजन के द्वारा बार बार भिन्न भिन्न तरीकों से पेशी बढ़वाने की कार्रवाई की जाती है। इसमें जो आदमी ना रिपोर्ट करता है ना पक्षकार है, वो भी न्यायालय में उपस्थित होकर अलग से वकील लगाना चाहते हैं और पेशी बढ़वाने के लिए कोशिश करते हैं, जिस तरीके से ये मामला लंबित हो रहा है। ऐसी जानकारी मिली है कोई अन्य मामला है कोई जिसके तारतम्य में इस मामले में या अन्य किसी तरीके से राजकुमार को जेल से बाहर ना आने दे, ऐसी चर्चाएं हैं और ऐसा पक्षकार का कहना है। कोई झूठा मामला था शायद 307 का, उसमें खात्मे के लिए कार्रवाई लंबित थी और ऐसी जानकारी मिली है कि दूसरे पक्ष के द्वारा कोई रिपोर्ट करता है या जो भी व्यक्ति है उसको कब्जे में लिया है और उसको प्रभावित करके कोई आवेदन या शपथ पत्र देने की कार्रवाई की कोशिश भी की जा रही है या अन्य कोई झूठे मामले भी बनाए जाने की उसके परिवार के लोगों को दबाव में लेने के लिए कोशिश की जा रही है।